जय माता की। हर हर महादेव। अब बोला गया है, कमेंट में आया कि पितरों को स्नान कैसे कराएं। पितरों को स्नान कराने की बड़ी सरल विधि है। देखो, स्नान कैसे कराएं। अगर घर में पितर हैं, स्नान स्थान आपने दे रखा है, तो करना क्या है। एक लोटा लें, लोटे में पानी, शुद्ध पानी भर लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, और जहाँ पितरों का स्थान है, जहाँ भी आपने स्थान बना रखा है, ऐसे करके छींटे लें और उनको ऐसे करके जल लेके और छींटे देने हैं जहाँ भी पितरों का स्थान है। एक ये स्नान का तरीका है। दूसरा क्या है, अगर बहुत लोग ऐसे भी हैं पितरों को स्थान ही नहीं दे रखा, घर में स्नान, इतनी जगह ही नहीं है रहने के लिए उनको कि वो पितरों को स्थान दे पाए, तो उसके लिए क्या करना है, वही करना है। जल में लोटे में जल लेना है, थोड़ा सा गंगा जल डालना है, और करना क्या है। अगर आप शहर में रहते हो तो संभव नहीं है कि बाहर धूप आ रही होगी, क्यों, गलियां छोटी छोटी होती हैं। आप छत पे भी जा सकते हैं, अगर खुला है तो आप नीचे भी कर सकते हैं। करना क्या है, आपको जल का लोटा लेना है, और जल का लोटा लेके और सूर्य देव को इस तरह से सर से ऊपर हाथ करना है और ऐसे करके अर्घ देना है, जल देना है, और पितरों का नाम लेना है। उसमें पितरों का ध्यान करते हुए, और जब आपने जल देना है, इस तरह से आपने जल देना है, तो पितरों का ध्यान करते हुए और बोलना है, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। तो इस तरह से आपने बोलना है। अब आप कमेंट में लिखेंगे कितनी बार बोलना है, वो आपके मन की इच्छा है कि आप कितनी बार बोल सकते हैं। आप 7 बार बोल सकते हैं, 11 बार बोल सकते हैं। और अगर 11 बार बोलोगे तो जल है ना, उसी हिसाब से थोड़ा 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 छोड़ना है। अगर आप 3 बार बोलते हैं, 3 बार में भी वही कार्य होगा कि जब तक जल डले तब तक आपने अपने 3, 7, 11 ये मन में जो बोलोगे तो ये बोलते रहना है, ठीक है। और जो भी आप ये कार्य करेंगे, अब लोग कहते हैं कि सूर्य देव को जल देने से क्या पितर प्रसन्न होंगे। हाँ, बिल्कुल प्रसन्न होंगे। मैं बोलता हूँ, मैं कहता हूँ, हृदय से बोल रहा हूँ कि हाँ, जो पितर हैं वो आपके खुश हो जाएंगे, प्रसन्न होंगे जल देने से। वो अर्क जो है वो पितरों को ही लगता है। अब लोग गंगा स्नान करने जाते हैं, गंगा स्नान पे कहते हैं कि हम पितरों को कैसे स्नान कराएं। तो ये भी देखो, उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और उनको पता नहीं है शायद कि वहाँ गंगा स्नान पे जाके पितरों को कैसे स्नान कराएं, कैसे वो खुश होंगे। तो उसके बारे में बड़ा मैं विस्तार से बता रहा हूँ आपको, और ये शायद आपको कोई नहीं बताएगा। क्यों, जितना उसको ज्ञान है वो उतना ही तो आपको देगा, उससे ज़्यादा तो नहीं देगा। जो हमारा देखो पुश्तैनी चला हुआ आ रहा है, और मैं लोगों का भी देखता हूँ, और जहाँ मुझे कहीं ये लगता है कि नहीं, ये इस तरह से अगर पितरों का कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं कर रहे, तो मैं उनको बता देता हूँ। तो अब करना क्या है कि पितरों को स्नान कराना कैसे है। गंगा जी में आप जाएं, पहले तो ऐसे करके गंगा जल को स्पर्श करें और मस्तिष्क के लगाएं, हे गंगा मैया, मैं आज अपना आपके पास आया हूँ स्नान करने के लिए। मेरे जितने भी मेरे पाप हैं, जो मैंने, मुझे पता भी नहीं है मेरे हाथ से कब पाप हुआ, तो उसको आप यहीं पे धो लें, हर लें, ऐसा बोलना है। और फिर गंगा जी में आप जल में उतर जाना है, और जल में उतर के जो पहली डुबकी है वो किसके नाम की लगानी है। सबसे पहली जो डुबकी है, जो हम गंगा में स्नान कर रहे हैं, गंगा मैया की, जय गंगा मैया, और आपने डुबकी लगा ली। अब बाहर निकलते हैं। अब दूसरी डुबकी जो लगाई है वो किसकी लगानी है, भोले बाबा की, महादेव की। वो जो शिव शंकर बैठे हैं, कि उन्हीं की नगरी है वो, ऋषिकेश और अपना ये क्या कहते हैं, हरिद्वार।
तो जो दूसरी डुबकी लगेगी भोले बाबा की लगती है, कावड़ भी वहीं से आती है ना, तो वहां से जल लाते हैं भर के, तो दूसरी डुबकी जो लगेगी वो भोले बाबा की लगेगी, जय महादेव, और डुबकी ओम नमः शिवाय की लगाएंगे आप। अब तीसरी डुबकी किसकी आती है? तीसरी डुबकी जो आ रही है ये आपके ऊत पितर जो आप लिख रहे हैं ना कि पितरों को स्नान कैसे कराएं वहां जाके, तो पितरों को स्नान वही है, तीसरी डुबकी जो है वो पितरों के नाम की है। अब आपके 2 पितर हैं, तो दूसरी जो डुबकी है एक बार लगाएं फिर दूसरा लगाएं, तो पितरों का स्नान हो जाएगा। अब उनको देना क्या है? स्नान तो आपने कर लिया, अब उनको देना क्या है? ये भी तो सोचने वाला विषय है ना कि देना क्या है? तो देने के लिए करना है, आप पहले ही मार्केट से पेड़े लेके जाएं, आधा किलो पेड़े ले लें। अब उसमें से पहले जो 2 पेड़े हैं ऐसे करके छोड़ेंगे, वो गंगा मैया के नाम के छोड़ेंगे, जय गंगा मैया, और 2 पेड़े लेके उनको भोग दे दिया। अब फिर 2 पेड़े और ले, वो भोले बाबा को भोग दे दिया। अब जो तीसरी बार है, जो 2 पेड़े देने हैं वो पितरों के नाम के हैं, हे हमारे पितृ देवता ओत पितर जो भी हैं, और हम आपको ये भोग दे रहे हैं गंगा जी में, और आप स्वीकार करें ये, और हमारी जितने भी कष्ट हैं उनको दूर करें। सबसे पहले भगवान से भी पहले है ना हमारे पितृ होते हैं, अगर आपके पितृ खुश हैं तो भगवान खुश हैं, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो जो लास्ट में जो 2 पेड़े देने हैं वो पितरों के नाम के देने हैं, ऐसे करके लिए 2 पेड़े और ऐसे करके गंगा जी में और ऐसे जल कर दिया। अब ये तो कर दिया, भोग दे दिया। अब वहां पे बहुत सारे ना फूल वाले होते हैं, वो इतने बड़े बड़े ना डोंगे से बना के रखते हैं, उसमें फूल रखते हैं, एक घी का दीपक रखते हैं। अब देखो कोई ऐसा नहीं है कि घर से ले जाए घी का दीपक, वो बहुत कम लोग होते हैं, तो आप वहां से भी ले सकते हैं, पितर उनसे भी खुश हो जाते हैं। तो क्या है, उस डोंगे में फूल होंगे और एक दीपक होगा, अगरबत्ती होती है, अगर जलाएं तो ठीक है, नहीं जलाएं तो आप अगरबत्ती निकाल दें। बहुत लोग निकाल देते हैं, उनको वहम रहता है, तो कोई बात नहीं, निकाल सकते हैं। तो वो जो दीपक है वो फूलों के ऊपर रख दें और वो जला दें, और ऐसे करके सभी का नाम लेकर ले गंगा मैया, हे मेरी मैया गंगा मैया और भोलेनाथ, और जो हमारे पितर हैं ये हम सभी के नाम का छोड़ रहे हैं, ताकि आप खुश हों और हमारे घर में सुख समृद्धि आए। जो भी हमारे से कोई गलती हुई है, हमारे बच्चों से कोई गलती हुई है, बड़ों से कोई गलती हुई है, उसको क्षमा करें, और ये मैं आपको आपका ध्यान करते हुए ये मैं गंगा मैया में दे रहा हूं, और आप खुश रहें। तो ऐसे करके छोड़ दें और ऐसे करके जल से आगे कर दें, तो वो जितनी दूर तक दीपक जलता हुआ जाएगा ना, उतने ज्यादा खुश आपके पितर हो जाते हैं। जय माता की, हर हर महादेव।